वेलकम टू रंगा एंड पॉल टॉक फुटबॉल पॉडकास्ट गाइस बाय पाल। एक सरप्राइज क्वेश्चन तो मैंने रखा है, ये तो एक्चुअली मेरे को बहुत वीकली में डिस्कस करना था ये चीज़। सो लेट्स आई विल स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन गाइस। सो गाइस तुम लोग भी इसमें कमेंट करना। रिसेंटली पाल, आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस एज वेल। ऑफ कोर्स आई हैव माइन एज वेल। रिसेंटली अभी योर्गन क्लॉप का जो कमेंट आया था कि फीफा वर्ल्ड Oh wow. क्लब वर्ल्ड कप के बारे में, very harsh comments. It was saying that Yeah. it is one of the most worst decision which has happened in football. Players Yeah. बहुत सारे इंजर्ड हो जाएंगे, मतलब सीजन अच्छा नहीं स्टार्ट होगा एंड ऑल दी ब्ला 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 जो वो करता है, राइट? इट वाज क्वाइट लिटरली, इट वाज लाइक मतलब उसको बोलते हैं ना, डिफेमिंग द फीफा क्लब वर्ल्ड कप एंड फीफा प्रेसिडेंट एज वेल एंड द मतलब ऑर्गेनाइजेशन blot on the tournament. ब्लॉट ऑन द टूर्नामेंट। उसने ऐसे कमेंट बोला, ही इज नॉट अ मैनेजर नाउ गाइस, रिमेंबर दिस, ही इज रेड बुल्स स्पोर्टिंग मैनेजर। मतलब वो काफ़ी दो तीन क्लब्स है शायद ना पाल, दो तीन क्लब्स का वो, मतलब ही इज नाउ ऑन दी हेड, मतलब सो नंबर 2 नंबर 3 होगा वो हाँ आरबी ग्रुप का. exactly. And also remember this, RB Red Bull Salzburg were playing in that particular tournament as well. भले ही उसने ये अभी उसने कमेंट किया। पाल, आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस। एंड तेरे को पता है आउटरीच, राइट? लिवरपूल फैंस ऑफ कोर्स दे सपोर्ट अ लॉट यूर्गन क्लॉप एंड टू एन एज। तो मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ने भी नहीं देख किया है, एंड ऑल्सो इवन आर्सेनल फैंस हैव आल्सो क्रिटिसाइज्ड क्लॉप. But this Liverpool fans, they are now on par with Klopp and they are bashing the FIFA World Cup. I want your opinion on this. So two things in this regarding Chelsea first. I'll just get it out of the way. कि Chelsea इस सीजन बोल सकती है we are world champions. यूरोपियन चैंपियंस बोलते हैं ना, तो चेल्सी कुड से we are world champions if they win in the final. और पाथ जो फाइनल है, we will see also that कि पाथ to the final कैसा है. Not easy, but big dogs are out in that. Yeah. Big dogs are out. The second thing, Chelsea fans could say we have won it all. जो हमने वो पहले बोला था ना कॉन्फ्रेंस लीग जीतने के बाद, अगेन वी कुड से अगेन वी हैव वन इट ऑल अगेन. सो ये दो थिंग्स है चेल्सी फैंस के बारे में. जो चेल्सी मतलब अगर जीत गई, जो हेट्रेड आने वाला है एटलीस्ट लिवरपूल फैंस है, वो तो बहुत बड़ा आने वाला है इस वे में. सेकंड थिंग इज डिडंट स्टार्ट विद क्लॉप. ये स्टार्ट हुआ था उससे ओवरलैप पे जेमी कैरेगर ने आया था. और जेमी कैरेगर आया के बोला कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हारा प्रीमियर लीग टीम इसमें नहीं है, तुम्हारा इसमें चैंपियंस लीग टीम इसमें जो इस साल मतलब पीएसजी है पर और भी टीम्स नहीं है वगैरह वगैरह, कि तुम्हारा बार्सिलोना नहीं है इसमें, तुम्हारा एथलेटिको मैड्रिड कैसे है, तुम्हारा ला लीगा विनर है. तो वो बोल रहा है कि तुम हाउ कैन यू कॉल यू वर्ल्ड चैंपियन जब तुम प्रीमियर लीग चैंपियन ही नहीं हो. भाई चेल्सी ने जब वर्ल्ड वो जीता था यूरोपियन क्लब, वी फिनिश 6th एंड वी फिनिश 4th. तो उस टाइम हम नहीं बोल सकते थे क्या कि वी आर चैंपियंस ऑफ यूरोप? वो हम अभी भी बोल सकते हैं. तो वहां से स्टार्ट होता है. जेमी कैरेगर ने स्टार्ट किया था. और फिर उसके बाद कि आई डोंट कंसीडर इट अ वेरी वेरी बिग क्लब, क्योंकि लिवरपूल नहीं खेल रहा है, बार्सिलोना नहीं खेल रहा है, जायंट्स नहीं खेल रहे हैं. तो भाई वो दैट इज बिकॉज यू डिडंट परफॉर्म इन द लास्ट 4 years ऑफ चैंपियंस लीग. Exactly. तुमने 4 साल में कुछ भी नहीं किया. लिवरपूल ने 4 साल में कुछ नहीं किया. यू विन इट इन 2019 लास्ट में, जिसमें तुमने टॉटनहम स्पर्स को हराया था लास्ट टाइम. तो उसमें 4 साल पिछले साल में तुमने कुछ नहीं किया. यू लॉस्ट आउट टू पीएसजी के साल हारे. उससे लास्ट टाइम तुम एटलांटा से हार गए थे यूरोपा लीग में. उससे पहले तुम पता नहीं उससे पहले किस टीम से हारे थे. Why they were not even in the Champions League? Why they were playing Europa League actually? बहुत जल्दी निकल, मतलब जो पिछले सीजन में. तो मतलब how can they be in the FIFA World Club? हाँ, हाउ कैन दे कॉल देम कि मैंने परफॉर्म किया. बार्सिलोना का परफॉर्मेंस भी देख रखा है ब्रो. दे हैव ऑलवेज बीन आउट इन क्या क्वार्टर्स. वो तो एक बार तो उन्होंने ग्रुप में भी क्लियर नहीं किया था उस टाइम. तो कैसे खेल सकते हो? द क्राइटेरिया इज फिक्स्ड कि ये हर साल नहीं हो रहा है. जो फीफा वर्ल्ड कप जो होता था पहले, लास्ट हम देख रहे थे कि वो हर साल हो रहा है. दैट हैज बीन चेंज्ड टू इंटर कॉन्टिनेंटल क्लब समथिंग लाइक दैट इज कॉलिंग नाउ. वैसा करके इंटरनेशनल क्लब और समथिंग लाइक दैट दे आर कॉलिंग. वो अभी भी होगा. वो दिसंबर में होता है, तो जैन में होता है ना वो लास्ट में. वो अभी भी होता है. लेकिन दिस इज अ न्यू फॉर्मेट जिसमें तुम्हारा पिछले 4 साल का उन्होंने परफॉर्मेंस कंसीडर किया इन चैंपियंस लीग, एंड दैट्स हाउ यू क्वालिफाई टू दैट. देयर इज अ क्लियर मतलब मार्कर है उसमें, क्लियर मेथोडोलॉजी है सिलेक्शन की. तो इफ यू आर डोंट हैप्पी विद दैट, देन मतलब चेल्सी फैंस और मैन सिटी फैंस वो कुड हैव वन नाउ, अब हार हो गए, बट यू कांट कंप्लेन टू देम. They both of the sets could say कि we are the champions of Europe, champions of the world. Yeah, actually, याद है actually Pep also acknowledged these comments. एक चीज और एक लास्ट चीज और,
अगर लिवरपूल इस क्लब वर्ल्ड कप में होता तो दिस इज द बिगेस्ट टूर्नामेंट मोर देन चैंपियंस लीग आल्सो. Yeah, that I agree to this. The hypocrisy of the Liverpool fans और जो Liverpool जो supporters हैं भाई, ये मतलब इनकी I don't know, they are so delusional first of all, right? मतलब delusional in first in thinking they are the biggest club out there, right? And second, they are delusional in thinking that they are top in almost everything which they play. And also they are so self-centered Yeah. कि मतलब जिस गेम में वो जिस टूर्नामेंट में वो खेलेंगे दैट टूर्नामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तेरे को अगर याद हो, दे वेंट आउट ऑफ Carabao कप. कैरागर सेड मेरे को Carabao नहीं, मतलब सॉरी, दे वेंट आउट ऑफ FA कप. मतलब कैरागर ने बोला मेरे को FA कप चाहिए नहीं क्योंकि FA कप ज़्यादा ओवररेटेड है, इंस्टेड आई विल बी लाइक विनिंग दी Carabao मेरे लिए बहुत अच्छा है, राइट? हाँ कैरेक्टर साइड देख ओवरलैप में उसने बोला. एग्जैक्टली. फिर जब Carabao से आउट हुआ तो उसने बोला हाँ वी आर गुड इन प्रीमियर लीग, भाई मेरे को प्रीमियर लीग काफ़ी है, राइट? तो मतलब अगर वो प्रीमियर लीग से भी निकल चुका होगा देन ही वुड हैव थॉट अरे दिस सीजन की, मतलब ही वुड हैव टोल्ड दैट आर्सेनल डिड समथिंग व्हिच इज लाइक वेरी गुड, दे साइंड अ लॉट और समथिंग लाइक दैट. फिर बोल के वो भी उसने मतलब जो आर्सेनल को जो विनिंग टाइटल है उसको इररिलेवेंट कर दिया होगा. सो दीज गाइज आर सच हिपोक्रेटिक assholes. And second, Pep also said the same thing initially कि FIFA Club World Cup basically actually does bad things to my players instead of doing good things. But जब tournament start हुआ था he has acknowledged the things which he has said is wrong. उसने बोला था कि फिर उसके बाद पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी he was very frustrated in saying that भाई मेरे को हम लोग 100% खेलने जीतने के लिए खेल रहे थे, ना कि हम लोग मतलब नॉर्मली खेल रहे थे. जो जैसे वो Carabao कप में खेलता है, जब तूने देखा होगा समटाइम्स ही इज लाइक ही ऑलवेज गिव्स अप, राइट? तूने देखा होगा एकदम फलाना दिखना प्लेयर्स खिला रहे हैं, मतलब वैसे लाइक बच्चे खेल रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे हैं, वैसे खेलता है वो कभी कभी Carabao, पर इसमें नहीं खेला वो. So he is the white version of AFTV का जो टाई करके बंदा आता है ना, he is the white version of that. Exactly. Yeah, you have exactly summarized. I wouldn't say मतलब that single only one guy. I would say the whole of Liverpool fans are like that, right? Such a fucking delusional club, right? And also the sports commentators as well. Apart from these Sky Sports news guys who are, I think, who have been paid a lot, I think, by the FIFA World Club. To not to defame them, but I understand that. But they have been bashing Jurgen Klopp. Apart from those, again, right? These assholes who's like in Talk Sport, who are like just they want fame and they want the Liverpool fans to praise them, right? They're saying, "मेरे को चाहिए नहीं. I want a competitive Premier League. I want Premier League could be competitive because they are paid this much amount of salary, bro. Week in week out. उनको काम करने के लिए इतना मतलब they need summer vacation for 2-3 months. I don't understand this logic, but anyway, I just want to get this. But we have to give it to them. But we have to give it to them about one thing कि transfers में जो एक हमारा misconception था पहले कि they don't sign world class players. मतलब वो misconception था, वो change हो चुका है after signing words now. मतलब that जो myth था, not myth, वो history भी था उनका कि they didn't sign the world class players. तो बट दे आर विनिंग, दे वन द चैंपियन, सॉरी मतलब उन्होंने प्रीमियर लीग जीता और फिर उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट यंग प्लेयर्स उन्होंने साइन करके दिखा दिया उसके बाद, मतलब इन ब्रिटिश रिकॉर्ड. तो वो चीज जो पहले था कि लिवरपूल के बारे में कि दे डोंट स्पेंड मनी, पर वो भी हिपोक्रेसी इसमें आती है कि तुम दूसरी टीम्स को क्यों बोलते हो. हां एग्जैक्टली क्यों स्पेंड नहीं कर रहे हैं. एग्जैक्टली दे आई मीन द ट्वीट्स हैव स्टार्टेड ऑलरेडी. बट यू हैव टू गिव इट टू देम, बट यू हैव टू गिव इट टू देम कि वो जीते प्रीमियर लीग, और वो मतलब जो साइनिंग जो कर रहे हैं दे आर एक्चुअली वर्ल्ड क्लास. आई मीन दैट इज करकेस, और ये तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, ये करकेस प्लस और वर्ड्स. फ्रिम्पोंग का वी हैव टू सी इन प्रीमियर लीग. या एग्जैक्टली. बट व्हाट आई वुड से इज कि why not own these things, right? Why not own these things? मतलब own करो भाई कि हम लोग अभी टॉप, हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं प्लेयर्स को. Why can't you say this? But they can't say this, right? Because they will lose the leverage which they have been doing a lot of socialist leverage, exactly. And I don't know कहाँ से, मतलब I think they have earned a lot of money during the पिछले season. So I think that shows because they have saved money a lot, right? So that's the probable reason, I guess.